हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में ना हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये यू, जब भी आपको यूनियन लिखना हो ना तो आप ऐसे लिखते हैं। इस साइन का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और इस साइन का मतलब बोलता है उल्टे यू का इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है। और देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन आप कब यूज़ करते हैं ना, जब आपके पास दो सेट होते हैं तभी आप लोग ना यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर आपके पास दो सेट नहीं है ना तो आप कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं दो सेट लेता हूँ। मैं लेता हूँ सेट ए सेट ए क्या है वो 1 3 5 7 9 10। ठीक है, और मैं एक सेट लेता हूँ बी। ठीक है, तो सेट लेता हूँ बी 5 9 7 और 8। ठीक है, अब मैं ना सिंपल मीनिंग लिखता हूँ सबके। यूनियन का मतलब होता है टू ऐड, और इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट कॉमन। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा। अब हम चलते हैं ना निकालने की तरफ, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो लिख देखिए, जब भी आपको ए यूनियन बी लिखना हो आप कैसे लिखेंगे। मैंने आपको क्या कहा है, सिंपली आपको ऐड कर देना है ए यूनियन बी के लिए, है ना। ए यूनियन बी के लिए आपको सिंपली, ए यूनियन बी का मतलब क्या था, सिंपली आप दो सेट को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो यही मतलब होता है यूनियन का। तो आपको इन दोनों सेट को ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखते जाइए 1 3 5, है ना। पहले आपने लिखा 5 इस सेट में भी आ रहा है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब पता है क्या है, कि ये जो दोनों सेट के एलिमेंट है ना सारे ए यूनियन बी में आ जाएं, लेकिन आपको रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, जैसे 5 है 5 इसमें भी है, आपको रिपीट नहीं करना, आपको लिखना है सीधे। 7 है कॉमन, उसको भी आपको रिपीट नहीं करना है, लिखना है। 9 इसको भी आप लिख दीजिए सीधा। ठीक है, 8 नहीं है तो आप लिख दीजिए, और 10 आपके पास है तो आपने क्या लिख दिया, इनका ये यूनियन। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब आपको कॉमन लिखना है, इन दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए 5 7 और 9 ये तीनों में कॉमन है। ध्यान से देखिए 5 7 और 9 तीनों में कॉमन है कि नहीं है, है। तो यानी इसका इंटरसेक्शन का हो जाएगा 5 7 9। तो ये मतलब होता है यूनियन का मतलब क्या होता है, आप सिंपली दो सेट को ऐड कर दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आप सिंपली दो सेट में से ना कुछ कॉमन बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ऐड करने का मतलब पता है इन द सेंस कैसा है, कि ए यूनियन बी में ना आपके ना दोनों सेट के सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास सेट ए और सेट बी में आपने देखा, जैसे मेरे पास 5 7 9, यहाँ पे भी 5 7 9 दोनों सेट में था ना, तो मैंने इनको सिंगल ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिंगल ही लिखना है, ये नहीं कि आप दो बार ही लिख दे ऐड के लिए, मतलब सारे आने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, हर एक सेट में चाहे आप एलिमेंट को कितनी बार ही रिपीट कर लो, है ना, कितनी बार भी रिपीट कर लो, उसको गिना कितनी बार जाता है, एक बार ही गिना जाता है ना। इसलिए हमने जब भी यूनियन हमको लिखना होता है ना, आपको दो सेट को बिल्कुल ही ऐड कर देना है। और ऐड करने का मतलब क्या होता है, कि जो आपके जो एलिमेंट्स है ना दोनों के, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स आ जाएं, बी के भी आ जाएं। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना, आपको ना उसमें कुछ कॉमन निकालना होता है। ठीक है, आपको ना उसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारे पास कौन सा था, एग्जाम्पल 1 था। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ।
एग्जाम्पल 2। मैं इसमें एक सेट लेता हूँ ए 1 2 3 4 5 और मैं लेता हूँ एक सेट लेता हूँ बी जिसमें एलिमेंट्स होंगे 3 7 9 11। अब देखिए आपको इसमें यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी। अब देखिए हम कैसे निकालें। आपको यूनियन का मतलब क्या है, सिंपली आपको ऐड करना है। और कैसे कि दोनों ए और बी के एलिमेंट्स आपके यूनियन में आ जाएं। तो 1 2 3 4 5 आप एक सेट ए लिख दिया आपने। अब देखिए 3 कॉमन है, रिपीट मत कीजिए। उसके बाद कितना 7 9 11। देखिए आपका यूनियन निकल गया। अब आपको इसी में इंटरसेक्शन लिखना हो, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे लिखेंगे आप इसमें देखें कॉमन क्या है। इसमें मेरे पास सिर्फ कॉमन क्या है 3, तो आपका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सिंपली आप दो सेट को ऐड कर दीजिए और ऐसे ऐड कीजिए ना कि जो दोनों सेट के एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी के, वो ए यूनियन बी में आ जाए। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, आप कुछ कॉमन निकालिए बाहर उसमें से। ठीक है, आप उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालिए। ठीक है, अब इसका ना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको दिया होगा तो। ये हम तब यूज़ करेंगे ना जब हम वेन डायग्राम कर लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला हमने निकाला कैसे। मतलब अपनी अगली क्लास में जब हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे ना। देखिए वेन डायग्राम शुरू करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। जब ही आप लोग ना ये समझ पाएंगे कि हमने इसमें किया क्या है। ठीक है, तो देखिए आप यूनियन और इंटरसेक्शन समझ चुके हैं, तो आपसे अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग वेन डायग्राम पे बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।